आज का जो लेसन है हमारा लेसन नंबर 22 अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने पढ़ा था कि नून साकिन और तनवीन जो है उसके 4 कायदे हैं। कल के जो स्टूडेंट थे जिन्होंने क्लास ली वो रिपीट करें। वो 4 कायदे कौन से हमने पढ़े? नून साकिन और तनवीन की जो 4 हालतें कल के लेसन में हमने कवर की थी वो बताएं। माशाल्लाह, इजहार नंबर 1, नंबर 2 इदगाम माशाल्लाह, इकलाब माशाल्लाह, और चौथी हालत नंबर 4 माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल इजहार, इख्फा, इदगाम और इकलाब। ठीक है, इकलाब मोटे काफ के साथ। ठीक है माशाल्लाह। अब नून साकिन और तनवीन, जैसे कि प्रीवियस लेसन में मैंने बहुत डिटेल में आपको समझाया था कि नून साकिन, शॉर्ट में जो न्यू स्टूडेंट है उनके लिए रिपीट कर रही हूँ, नून साकिन कहा जाता है जब नून के ऊपर सुकून की अलामत हो। और तनवीन, जैसे कि अभी हमने समझा, 2 ज़बर, 2 ज़ेर और 2 पेश को तनवीन कहा जाता है। ये प्रीवियस लेसन में भी हमने इसको अच्छे से समझा था। तो आज के लेसन में हम इसका पहला जो कायदा है, पहली जो हालत है उसके बारे में सीखेंगे। तो ये बात आप जहन में रख लें कि नून साकिन यानी वो नून जिसके ऊपर सुकून की अलामत होगी। अगर ये नून कुरान करीम पढ़ते हुए कहीं भी अगर ऐसा नून आता है कि जिसके ऊपर ये वाली अलामत होगी यानी सुकून होगा, या अगर 2 ज़बर, 2 ज़ेर, 2 पेश आते हैं तो आपने फौरन अलर्ट होना है कि यहाँ तिलावत करते करते नून साकिन आया है या डबल हरकत में से कोई भी हरकत आई है, तो वहां कोई ना कोई कायदा जरूर होगा, यानी कोई ना कोई तजवीज ऑफ रूल होगा जिसको हमने फॉलो करते हुए अपनी जो तिलावत है उसको कंटिन्यू करना होता है। तो उन्हीं कंडीशंस में से, उसी हालत में से एक जो हालत है वो है इजहार, जिसे नून साकिन या तनवीन का कायदा भी कहा जाता है। तो हमने ये समझ लिया कि कुरान करीम पढ़ते हुए जब भी नून साकिन आएगा या तनवीन आएगी और वहां क्या होगा, जिन्हें समझ आ गई वो टाइप करें। कुरान करीम की तिलावत करते हुए अगर नून साकिन आ जाता है या डबल हरकत में से कोई हरकत आ जाती है तो वहां हमें किस बात के लिए अलर्ट होना है? जिसे समझ आ गई वो टाइप करें। कायदा होगा। माशाल्लाह माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। बिल्कुल माशाल्लाह। जब भी पूरे कुरान करीम में नून साकिन आएगा, बार बार बता रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ, क्यों? क्योंकि बहुत सारे पे ये कायदा आता है। नून साकिन यानी नून इस हालत में आपको मिलेगा या डबल हरकत आएंगी, डबल जबर भी हो सकती है, ठीक है, फतहतैन हो सकता है, कसरतैन, दम्मातैन, इन हरकत में से, तो फौरन वहां कोई कायदा है। अब कायदा वहां ये नहीं कि सिर्फ इजहार का कायदा आएगा, वहां इन 4 कवायद में से कवायद, जैसे कि कल मैंने आपको समझाया था, कवायद कहा जाता है एक से ज्यादा के लिए, यानी जमा के लिए बोला जाता है। एक होगा तो फिर हम कहेंगे कायदा, ठीक है, एक है तो कायदा है, एक से ज्यादा है तो फिर कवायद है। तो ये आप समझ लें कि अगर नून साकिन है या तनवीन है तो वहां कवायद में से कोई एक कायदा आ रहा है। अब वो कवायद कितने हैं? वो 4 हैं। जैसे कि प्रीवियस लेसन में हमने समझा था, वो 4 कवायद कौन से हैं? एक दफा मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। या तो यहाँ इजहार होगा, या यहाँ इख्फा होगा, या यहाँ इदगाम होगा, या फिर यहाँ इक़लाब होगा। ये 4 हालतें जो हैं ये हो सकती हैं। इन 4 कवायद में से कोई एक कायदा आ सकता है, या तो इजहार का, या इख्फा का, या इदगाम का, या इक़लाब का। अब ये आपको कैसे पता चलेगा? ये तो माशाल्लाह आपने समझ लिया कि अगर नून साकिन है या तनवीन है यानी डबल हरकत आ रही हैं
कुरान करीम की तिलावत करते हुए, तो आपको फौरन पता चल गया कि यहाँ कोई कायदा आ रहा है। लेकिन वो कौन सा कायदा है, वो कैसे पता चलेगा, उसके भी आगे रूल्स हैं। तो इंशाल्लाह उसमें से पहला जो कायदा है इजहार, इसके जो रूल्स हैं उसके बारे में आज सीखेंगे। तो इंशाल्लाह इसको सीखने के बाद फिर जब भी आप नून साकिन पे या तनवीन पे आएंगे तो फौरन अगर वहां इजहार का कायदा होगा तो इंशाल्लाह आज की क्लास लेने के बाद आपको फौरन समझ में आ जाएगा कि यहाँ इजहार का कायदा आ रहा है और इसको हमने, इसके रूल्स को कैसे फॉलो करते हुए हमने अपनी जो तिलावत है उसको कंटिन्यू करना है इंशाल्लाह। अब सबसे पहले तो आप ये समझ ले, इजहार, इजहार कहते किसे हैं? इजहार है जाहिर से, जाहिर से, और जाहिर इजहार करना, ठीक है। जैसे अब मैं आपको कहूं कि मैं इस बात का इजहार करती हूं कि आज हमने ये कायदा सीखना है, यानी मैं ये जाहिर कर रही हूं आप सबके सामने कि इजहार क्या होता है, आज मैं इजहार को जाहिर करूंगी, ठीक है। तो ये आसान अल्फाज में इजहार जाहिर से है। अब ये कायदा इजहार का है। अब कुरान करीम में हमें जब हम तिलावत करेंगे नून साकिन या तनवीन आएगी तो वहां हमने इजहार करना है। किस चीज का इजहार करना है, किस बात का इजहार करना है? वहां हमने नून की आवाज को जाहिर करना है। नून की आवाज जाहिर होनी चाहिए कि यहाँ इजहार हो रहा है, नून को जाहिर किया जा रहा है। तो इसलिए इजहार कहा जाता है नून की आवाज को जाहिर करना। ये डेफिनेशन समझ आ गई सबको? यस और नो में आंसर करें ताकि हम आगे बढ़े। जिस चीज को समझ आ गई वही लिखिएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अल्लाह तबारक तआला आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली जिंदगी दे। अल्लाह तबारक तआला आप सबको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। माशाल्लाह बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। ठीक हो गया, क्योंकि ये आप अगर जो है सारी डिटेल समझ लेंगे, सीख लेंगे, तो फिर आगे इसके रूल्स को फॉलो करना आप सबके लिए बहुत आसान हो जाएगा। ठीक है माशाल्लाह। अब हमने ये समझ लिया कि इजहार किसे कहते हैं। इजहार कहते हैं जाहिर करने को। जाहिर किसको करना है? नून की आवाज को। उसके बाद अब हमें पता कैसे चलेगा कि यहाँ इजहार का कायदा आ रहा है? तो उसके लिए आपको ये 6 हरूफ याद रखने होंगे, यानी इन हरूफ को कहा जाता है हरूफे हल्की या थ्रोट लेटर्स भी आप कह सकते हैं। अब ये 6 हरूफ जो है हरूफे हल्की, ठीक है। हल्की अगर हम जो है मुखारिज से पढ़ें तो फिर ऐसे इसकी अदायगी होगी। हरूफे हल्की क्यों कहा जाता है? अब ये भी समझ लें, हरूफ जो है ये हर्फ की जमा है। हरूफ जमा है, हर्फ वाहिद है। यानी अगर एक हर्फ होगा, फॉर एग्जाम्पल अलिफ है, तो मैं कहूंगी अलिफ एक हर्फ है। अगर एक से ज्यादा होगा, फॉर एग्जाम्पल अलिफ, बा, ता, सा, तो अब ये एक नहीं है, एक से ज्यादा है। जब एक से ज्यादा होंगे तो फिर होगा हरूफ। एक के लिए हर्फ बोला गया, एक से ज्यादा के लिए जमा हो गया और हरूफ बोला गया। तो ये भी आप समझेंगे हरूफ क्यों कहा जा रहा है, यानी एक से ज्यादा तादाद है। उसके बाद हल्की, अब हल्की, अब ये जो है ये हलक से है, यानी हलक किसे कहते हैं? गले को। अरबी में हलक जो है ये गले को कहते हैं। तो अब ये हरूफे हलकी यानी गले के हर्फ। इससे क्या मुराद? यानी ये वो हरूफ हैं जो गले से अदा किए जाते हैं। इंशाल्लाह ये अगर अब इसकी डिटेल में हम चले जाएंगे ना, तो ये एक अलहदा से टॉपिक हो जाएगा। जो हमारे तजवीद के स्टूडेंट हैं, जो रेगुलर क्लासेस ले रहे हैं तजवीद की, वो अच्छे से समझ गए होंगे। और जो न्यू है उनके लिए मैंने ये शॉर्ट में इतना बता दिया है कि माशाल्लाह माशाल्लाह आपको मुकम्मल समझ आ गई होगी। अब हरूफे हल्की इसे इन्हें कहा जाता है क्योंकि ये गले से अदा होते हैं और इनकी तादाद 6 है। तो ये 6 हरूफ आपको याद रखने होंगे, क्योंकि ये 6 हरूफ ही
इजहार के कायदे में इस्तेमाल होते हैं। अब हमने ये समझ लिया कि हरूफ हल्की जो है वो 6 हैं। कौन कौन से हैं? हमजा, हा, आइन, हा, गैन, खा। ये 6 हरूफ सबने याद करने हैं जो ये कायदा याद करना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं। अब ये 6 हरूफ जब हमने याद कर लिए तो उसके बाद फिर कायदा क्या है? कायदा ये है कि अगर नून साकिन हो, यानी नून के ऊपर सुकून की इलामत हो, या 2 जबर 2 जेर 2 पेश हो, ये दोनों हालतें हो। पहली हालत क्या है? नून साकिन हो। दूसरी हालत जबर डबल हो, जेर डबल हो, या पेश डबल हो, यानी डबल हरकत में से कोई भी हरकत आ रही हो, ये दूसरी हालत है। इन 2 हालतों के बाद अगर हरूफ हल्की में से कोई भी एक हर्फ आ जाता है, अब देखें मैं क्या बात कर रही हूं, हरूफ हल्की में से, हरूफे यानी एक से ज्यादा की बात कर रही हूं, हरूफ हल्की में से कोई एक हर्फ आ जाए, एक के लिए मैं हर्फ बोल रही हूं, तो हरूफ हल्की में से कोई एक हर्फ आ जाए, कब आ जाए? नून साकिन या डबल हरकत के बाद, तो फिर हम क्या करेंगे? हम इजहार करेंगे। इजहार किसका करेंगे? नून की आवाज का। नून की आवाज का इजहार कैसे किया जाता है? नून की आवाज को जाहिर किया जाता है। अब जाहिर कैसे कर सकते हैं? यानी जैसे इख्फा में होता है ना, नाक में हम छुपाते हैं ना, तो वो करेंगे। गुन्ना में क्या करते हैं? नेजल साउंड बनाते हैं, वो भी नहीं करेंगे। सीधा सीधा हम नून की आवाज को जाहिर करेंगे, तो इसको कहा जाता है इजहार। शॉर्ट जो है मैं इसको रिपीट कर देती हूं। इजहार का कायदा क्या है? इजहार का कायदा ये है कि जब नून साकिन, यानी अगर नून पे क्या हो? जज़म हो, या डबल हरकत 2 जबर 2 जेर 2 पेश में से कोई हरकत आ रही हो, इन दोनों हालतों के बाद हरूफे हल्की जो कि 6 हैं, इनमें से कोई भी एक हर्फ आ जाए तो वहां नून की आवाज को जाहिर किया जाता है। इसको इजहार कहते हैं। अब मुझे बताएं किस किस को समझ आ गई? जिस जिसको समझ आई वो यस लिखिएगा। माशाल्लाह 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 माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। देखिए बहुत से ऐसे लोग हैं जो मुझे अक्सर पूछते हैं कि क्या तजवीद सीखना ज़रूरी है? बिल्कुल ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि देखिए जब हम हर्फ को उसकी सही हालत में अदा नहीं करते तो उसके जो टोटली मीनिंग्स हैं वो चेंज हो जाते हैं। अब जैसे कि जो हमारे रेगुलर स्टूडेंट हैं उन्हें काफ़ी दफ़ा मैं डिटेल में ये समझा चुकी हूँ, और जो न्यू आने वाले हैं उन्हें भी इस बात का इल्म होना चाहिए ताकि उनमें तजवीद को सीखने का शौक पैदा हो, उन्हें पता हो कि एक ज़रूरी अमल है जो हमने सीखना है। अब फॉर एग्जाम्पल बा को ले लेते हैं। बा के ऊपर मैंने जबर दे दी, बा के नीचे मैंने जेर दे दी, बा को हमने पेश के साथ लिख दिया। अब ये तीनों हालतों में क्या है? सिंगल हरकत हैं। सिंगल हरकत जैसे कि हमने पढ़ा था कुल हरकत 9 है, इसी तरह उनमें से 3 सिंगल हैं। जबर जेर पेश, जब भी जबर जेर पेश आएगी कभी भी हम इसे खींच कर अदा नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल ये है बा जबर बा, ऐसे पढ़ा जाएगा। बा जेर बी, ऐसे पढ़ा जाएगा। बा पेश बू, जस्ट ये बिल्कुल ठीक है। लेकिन अगर मैंने इसको खींच दिया बा जबर बा, जो रेगुलर स्टूडेंट है वो बताएं, अगर मैंने बा को जबर के साथ खींच दिया तो यहां क्या चीज जो है वो एडिशनल हो जाएगी? माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह। बिल्कुल, अगर मैंने इसको खींच दिया, स्ट्रेच कर दिया, बा जबर बा, तो क्या हो जाएगा? ये देखें अलिफ दाखिल हो जाएगा। अब आप खुद सोचें कि मैंने क्या किया, छोटी सी गलती की। बा के ऊपर जबर था, जबकि रूल ऑफ तजवीद क्या था कि जबर को खींचना नहीं है, लेकिन मैंने खींच दिया।
तो उसका रिजल्ट क्या आया, खींचने की वजह से एक एक्स्ट्रा जो अलिफ है वो ऐड हो गया। तो अब आप खुद देखें कि ये सादा बा के ऊपर जबर दिया जिसे खींचा नहीं, और यहाँ अगर मैंने अलिफ दाखिल कर दिया, अब आप मुझे बताएं कि ये कौन सा हर्फ हो गया, यहाँ अलिफ कौन सा हर्फ हो गया? जो रेगुलर स्टूडेंट है वो आंसर करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, बिल्कुल माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम। अब देखें ना, यहाँ सादा अलिफ अदा हो रहा था और मैंने खींचने से क्या कर दिया, मैंने इसको अलिफ मद्दा बना दिया। अब देखें, जब मैंने बाज़ेर बी को खींचा तो मैंने क्या किया, बी मैंने या दाखिल कर दी, यानी सादा था और इसको मैंने या मद्दा बना दिया। अगर मैंने बा पेश बू को खींच दिया तो वाव दाखिल कर दी, जबर को खींच दिया तो अलिफ दाखिल कर दिया। तो देखें खींचने से क्या हुआ। तो इसी तरह इसके अलावा जो है जितने भी हरूफ हैं, हरकत हैं, अलामात हैं, उन्हें तजवीद ऑफ रूल्स के अकॉर्डिंग अगर हम प्रोनाउंस करते हैं तो बिल्कुल सही अदायगी होती है। तो वो लोग जो ये कहते हैं कि क्या तजवीद के साथ सीखना जरूरी है, तो मेरे ख्याल से उन्हें अच्छे से समझ आ गया होगा, मुझे मजीद एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। तो ये आप समझ सकते हैं। अब कायदा जो था इजहार का वो भी माशाल्लाह हमने सीख लिया, और अब इसकी कुछ एग्जाम्पल्स करेंगे, और जो ये स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं ताकि मजीद इसको याद करने में आसानी रहे, और जो नोट्स बना रहे हैं वो अपने नोट्स में इसको लिख लें। अब देखें इमसाल, इमसाल असल में एक होता तो वो होती है मिसाल, ठीक है, एग्जाम्पल। अब ये मिसाल यानी जमा के लिए बोला गया है। मिसाल वाहिद, एक होगी तो मिसाल होगी, एक से ज्यादा होंगी तो फिर मिसाल होंगी, यानी जमा। एक के लिए एग्जाम्पल, जैसे कि एग्जाम्पल्स, ठीक है, तो ये आप याद रखेंगे। अब इमसाल क्यों लिखा गया, क्योंकि यहाँ बहुत सारी मिसालें हैं। आप इमसाल भी कह सकते हैं या फिर उर्दू में आप मिसालें भी कह सकते हैं, ये अरबी में और ये उर्दू में, ठीक है, जमा के लिए बोला जाता है। अब यहाँ जो एग्जाम्पल्स हैं वो किसकी हैं, वो इजहार के कायदे की हैं। यानी देखें यहाँ हरूफे हल्की, हरूफे हल्की कितने हैं, वो 6 हैं। हमजा हा, आइन हा, गैन खा, ये 6 हैं। तो अब ये सबकी डिफरेंट जो है एग्जाम्पल्स हैं, ताकि हर हर्फ के साथ आप अच्छे से मिसाल को समझ सकें, सीख सकें। सबसे पहले हम हमजा की मिसाल लेंगे। हमजा हरूफे हल्की में से है। अब देखें यहां मिसाल देखें, नून साकिन के बाद हमने क्या कायदा किया था, नून साकिन या तनवीन। नून साकिन यानी नून के ऊपर सुकून, या 2 जबर 2 जेर 2 पेश। इसके बाद हमजा आ जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, नून की आवाज को जाहिर करेंगे। अब यहाँ एग्जाम्पल देखें, मिन अखीही मन आमना। अब मिन अखीही, अब देखें ये देखिए मिन अखीही। अब यहाँ नून साकिन है, नून के ऊपर वो ही अलामत आ रही है जो मैंने आपको बताया कि नून साकिन हो। अब यहाँ हमें नून साकिन मिल गया तो हमने फौरन क्या किया, अलर्ट हो गए कि यहाँ कोई कायदा आ रहा है। अब कायदा कैसे पता चलेगा, क्योंकि हमने जब ये 6 हरूफे हल्की याद कर लिए तो हमें फौरन समझ आ जाएगी कि अब नून साकिन है और कायदा क्या आ रहा है। इसके बाद देखेंगे आप नून साकिन या तनवीन के बाद देखेंगे कि कौन सा हर्फ आ रहा है या कौन सी हरकत आ रही है। अब यहाँ नून साकिन के बाद जब हमने गौर किया तो यहाँ ये आ रहा है। अब आप मुझे बताएं कि नून साकिन के बाद कौन सा हर्फ आ रहा है। हमजा, माशाल्लाह माशाल्लाह, बारिकल्लाह फी इल्मिकुम, माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह तबारक तआला आप सबके इल्म और अमल में इजाफा फरमाए। अलिफ नहीं, हमजा, ठीक है। और हमेशा जो न्यू स्टूडेंट है, पहले मैं बता चुकी हूँ, इसीलिए मैंने आपसे कहा कि प्रीवियस जो लेसन हैं, लेसन नंबर 1 से यहाँ तक एक्सेस करें,
क्योंकि ये जो छोटे छोटे जो आपके कॉन्सेप्ट है, जो भी ये जैसे अभी आपने अलिफ लिखा तो वो फर्क मैं बता देती। अलिफ हमेशा खाली होता है, लेकिन जब भी इसमें कोई हरकत दाखिल कर देते हैं तो वो अलिफ नहीं रहता, वो हमजा हो जाता है। तो ये आप याद रखेंगे। तो यहाँ हमजा है, हमने कायदा क्या पढ़ा, इन 6 हरूफ में से हमजा हा, आइन हा, गैन खा, इनमें से कोई हर्फ आ जाएगा तो वो क्या होगा, वहां इजहार होगा। अब यहाँ हमने नून साकिन देख लिया, उसके बाद हमजा आ रहा था, तो यहाँ हमने इजहार करना है। यहाँ इजहार का कायदा आ रहा है। अब इजहार कैसे करना है, नून की आवाज को जाहिर करना है। अब नून की आवाज को कैसे जाहिर करेंगे, हम पढ़ेंगे मिन अखीही। इसको मैं इसलिए खींच रही हूँ क्योंकि ये या मद्दा है, ये एक अलहदा से रूल है। अभी जो हम फोकस कर रहे हैं वो कर रहे हैं इजहार पे। तो यहाँ हमने देखा नून साकिन है और आगे हमजा आ रहा है, तो हमने नून को क्या किया, जाहिर करना है। हमने पढ़ना है मिन अखीही, मिन। अब इसको अगर हम जाहिर नहीं करेंगे, इजहार नहीं करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे। अक्सर लोग क्या करते हैं, कहीं भी नून साकिन देखते हैं उसको खींच देते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो ऐसे पढ़ देंगे मिन अखीही, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ हमने ना तो गुन्ना करना है ना इख्फा करना है। बगैर गुन्ना और इख्फा के हमने क्या करना है, इजहार करना है। जब मैंने ये पढ़ा मिन अखीही, मिन, मिन साफ साफ पता चल रहा है ना, मीम जेर नून, मिन, मिन नून की आवाज को मैं जाहिर कर रही हूँ। तो मिन अखीही खींचेंगे नहीं, मिन अखीही हमने नून की आवाज को जाहिर कर दिया। हमने यहाँ इजहार कर दिया कि यहाँ नून है। क्यों इजहार किया, क्योंकि यहाँ कायदा आ रहा है। और कायदा क्या है कि जब नून साकिन होगा वो हमें मिल गया। नून साकिन के बाद हरूफे हल्की जो कि 6 है, हमजा हा, आइन हा, गैन हा, उनमें से कोई एक हर्फ आ जाएगा तो वहां हम इजहार करेंगे। तो हमने यहाँ इजहार कर दिया, नून को जाहिर कर दिया। इसी तरह हमने पढ़ा था कि अगर नून साकिन या तनवीन के बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ आए। अब हमने नून साकिन के बाद, ये तो हमने एग्जाम्पल कर ली, अगर यहाँ तनवीन हो तो फिर उसकी एग्जाम्पल कैसे होगी, जैसे यहाँ देखें उसाअन अहवा। अब देखें यहां मैंने क्या किया, अब देखें जैसे यहां मैंने नून साकिन के साथ मैंने अदायगी की थी, मिन अखीही, मिन खींचा नहीं था। इसी तरह यहां देखें गुसाअन अहवा, अन। अब मैं यहाँ ये नहीं पढ़ी गुसाअन, अन इसको खींचूंगी तो गलत हो जाएगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तनवीन आ रही है। तनवीन यानी तनवीन हमने सीखा था 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश। तो जब भी 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश यानी तनवीन आ जाए तो वहां हमने क्या करना है, वहां हमने अलर्ट हो जाना है कि यहाँ कोई तजवीज ऑफ रूल आ रहा है। और यहाँ हमने जब देखा तनवीन आ रही है तो फिर हमने जब गौर किया कि यहाँ तो तनवीन आ रही है, अब यकीनन यहाँ कोई कायदा है। कायदे का कैसे पता चला, जब हमने तनवीन के बाद गौर किया और यहाँ हमें मिल गया हमजा। तो हमने कायदा ये पढ़ा था कि तनवीन के बाद अगर हरूफे हल्की में से कोई आ जाएगा तो वहां हम क्या करेंगे, इजहार करेंगे। अब ये जो हमजा है ये हरूफे हल्की में से एक हर्फ है, तो इसलिए हमें फौरन पता चल गया कि तनवीन आ गई यानी 2 ज़बर आ गई। अगर यहाँ 2 ज़ेर 2 पेश होता और उसके बाद हरूफे हल्की में से कोई हर्फ होता तो भी सेम जो है इसको ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता। तो हमने गुसाअन, हमने ये नहीं पढ़ा अन खींचना नहीं, सिर्फ जाहिर कर दिया गुसाअन अहवा। अब देखिए अन, ये तो असल में यहाँ नून तो नहीं है ना, लेकिन ये भी आप समझ लें कि जैसे ये हमजा 2 ज़बर अन है, हमजा 2 ज़ेर इन है, हमजा 2 पेश उन है। असल इसकी जो हालत है वो ऐसे भी है, अन, इन, उन। ठीक है। अब देखें अगर मैंने लिखा हमजा 2 ज़बर अन तो वैसे ही पढ़ा गया, और आइन ज़बर नून अन तो भी वैसे पढ़ा गया।
حمزہ دو زیر عین، عین زیر نون عین، حمزہ دو پیش ان، عین پیش نون اون. دیکھیں یہ بالکل سیم جو اس کو ہم پروناؤنس کر رہے ہیں، اس کی پروننسیشن جو ہے وہ سیم ہے، لیکن لکھا میں نے ڈفرینٹ وے سے ہے. تو اس لیے یہاں جو میں نے کیا غصان ان، تو یہ ایسے ہوا غصان ان، یعنی یہاں دیکھیں میں نے تنوین کے ساتھ نون کو ظاہر کیا، ان ان. میں نے یہ نہیں بولا ان، میں نے نہ تو ناک میں چھپایا، نہ میں نے اخفا کیا، نہ میں نے نیزل ساؤنڈ بنایا. میں نے کیا کیا، ظاہر کر دیا غصان اخوا. ٹھیک ہے، تو یہ اس کی ایگزامپل ہوگی. اس کی کس کس کو سمجھ آ گئی؟ یس اور نو میں آنسر کریں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ماشاءاللہ. آج صرف ہم یہی ایگزامپل کریں گے کیونکہ ایک تو ٹائم بھی ماشاءاللہ کافی ہو گیا اور میری ایک میٹنگ ہے، مجھے نکلنا ہے، تو معذرت چاہتی ہوں، اس سے زیادہ آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دے پاؤں گی. انشاءاللہ کل کی کلاس میں مزید ایگزامپلس جو ہیں وہ ہم دیکھیں گے اور تھوڑا تھوڑا کریں گے. ایک ہی دن میں سارا کریں گے نا تو وہ صرف پڑھنا ہوگا. ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے. اور سیکھنے کا کیا فائدہ ہوگا؟ سب سے پہلی بات تو یہ کہ ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں گے جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہترین لوگ فرمایا ہے. اور وہ کون سے ہیں؟ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے. تو ہم نے کیا کرنا ہے، ہم نے سیکھنا ہے، ہم نے پڑھنا نہیں ہے. تو اس لیے سیکھنے کے لیے شرط ہے کہ تھوڑا تھوڑا کریں اللہ انشاءاللہ. تو ابھی آپ سب سے یہی ریکویسٹ ہے کہ اچھے سے اس کو سیکھیں، سمجھیں. اور ایگزامپل جو ہیں، جو ہمارے ریگولر اسٹوڈنٹ ہیں جن کا کمیونٹی گروپ بنایا گیا ہے، اس میں آپ کیا کریں گے، قرآن کریم سے ایگزامپلس ڈھونڈیں گے اور ایک ایک ایگزامپل جو ہے وہ آپ اس میں سینڈ کریں گے. اور اب کلاس سے ریلیٹڈ کسی کا کوئی کوشچن ہے تو وہ آپ پوچھ سکتے ہیں، اگر نہیں ہے تو نو میں آنسر کریں تاکہ پھر میں آپ سے اجازت چاہوں گی. جزاکم اللہ خیر. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ٹائم 9 سے 11 ہے، تو ویسے جب ہمارا لیسن ختم ہو جاتا ہے تو پھر ہم کلاس جو ہے نا وہ اینڈ کر دیتے ہیں. تو کبھی زیادہ لمبی ہو جاتی ہے کلاس، کبھی شارٹ ہو جاتی ہے، تو یہ ڈپینڈ کرتا ہے ٹاپک پہ. یو کے 9 بجے سے 11 بجے کے دوران کلاس ہو جاتی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جب آپ نو لکھتے ہیں نا تو یہ ایک عجیب سی سیٹسفیکشن ہوتی ہے کہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ سب کو سمجھ آ گئی. تو یہ میرے لیے بھی ایک کامیابی ہے اور آپ سب کے لیے بھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اس قابل بنایا ہے کہ ہم سیکھنے سکھانے والوں میں شامل ہو رہے ہیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جو گروپ میں ایڈ ہونا چاہتے ہیں، جو ہمارا آفیشیل واٹس ایپ ہے اس پہ ریکویسٹ بھیجیں گے تو آپ کو کمیونٹی گروپ میں ایڈ کر دیا جائے گا. ٹھیک ہے ماشاءاللہ. اور جو ایڈ نہیں ہے وہ اسی کلاس کی ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر سکتے ہیں، جو بھی آپ نے سیکھا، جو بھی کمنٹ کرنا چاہتے ہیں، پازیٹیو ہے نیگیٹیو ہے، اٹس ٹوٹلی اپ ٹو یو. ٹھیک ہے انشاءاللہ. تو ابھی میں آپ سب سے اجازت چاہوں گی. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے. اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کو صحت تندرستی والی زندگی دے اور اللہ تبارک تعالیٰ آپ سب کے علم و عمل میں اضافہ فرمائے. اور مجھے میٹنگ کے لیے نکلنا ہے، بار بار معذرت چاہتی ہوں، زیادہ وقت نہیں دے پاؤں گی. اور مجھے بھی اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. جزاکم اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.